और जो आश्वासन दिया गया है मंत्री जी के माध्यम से या के पाठक सर के माध्यम से कि हम लोग अगस्त में भी अगर आयोजित करते हैं TRE-4 को तो उसमें हम आप लोगों को मौका देंगे, लेकिन सर जो सिलसिला अभी चल रहा है जिसको बदलने का लगातार बदलते जा रहे हैं लोग, उस पर हम लोग कतई विश्वसनीय नहीं है सर। को आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं सर, तो जब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं तो आप खुद सोचिए कि जब हम एंट्रेंस वाले बैच को मौका नहीं दे रहे हैं तो हम कैसी एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं। अगर आपको एजुकेशन सिस्टम में एक क्रांतिकारिता लानी है तो 22-24 को जो है आपको मौका देना पड़ेगा। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये हमारा हक है, क्योंकि 40 किलोमीटर दूर प्रतिदिन आना और प्रतिदिन जाना, एकदम 9 बजे आना, फिर घर से देना पड़ता है। हाँ, सब अपने से। ये जो हम लोग का पिताजी क्या करते हैं आप? पिताजी मजदूर हैं, खेती करते हैं, फिर भी अब उनको भी आस है कि मेरा बेटा गया है पढ़ लिख के बन जाएगा। इतना बाल भी उड़ गया है, सरकार को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग बेरोजगार 25-30 बरस के हो गए हैं यहाँ पे। शादी नहीं हुई है अभी? नहीं सर, शादी कहाँ से होगी, कमाएंगे तब होगा ना, कहाँ से होगा सर। वो शिक्षक जो बच्चों का भविष्य बनाते हैं, आने वाले वक्त में बिहार को बदलने का सपना देखने वाले, सत्ता में बैठे दो राजकुमार जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं और वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं, जरा देखिए मेरे पीछे एक तस्वीर आप देखिए, ये DLED के प्रशिक्षुक, ये जितने छात्र यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं 22-24 सेशन के ये छात्र हैं, लेकिन इनकी जरा आप आंखों में ध्यान से देखिए, इनके वो ख्वाब बुन रहे हैं कि ताकि बिहार में ये शिक्षक बन सके और बच्चों को पढ़ा लिखा कर बिहार की जो तस्वीर है वो बदल सके। ये इनकी सोच है, ये इनकी मंजिल है जिसको ये पाना चाहते हैं। लेकिन शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का नया फरमान आता है, 25/1/2024 को BPSC का एक कैलेंडर आता है कि अगस्त महीने में इनका एग्जाम लिया जाएगा। लेकिन जैसे ही सत्ता पलटती है, फिर एक नया तारीख प्रिंट मीडिया के अखबारों में निकलकर सामने आता है कि मार्च में तीसरे चरण का एग्जाम होगा इनका। अब इनके जो सपने हैं वो अधूरे हो गए। इन्होंने सोचा था कि अगस्त में एग्जाम इनका होगा तो हम उसमें भाग ले सकेंगे, पार्टिसिपेट कर सकेंगे, उस एग्जाम में अपनी परीक्षा देंगे और जब परीक्षा पास करेंगे तब हम शिक्षक बन पाएंगे और लोगों का भविष्य, बच्चों का भविष्य हम बना सकें। क्योंकि आज जिस सरकारी स्कूल में शिक्षक की जो व्यवस्थाएं हैं, जो शिक्षा देते हैं, आप खुद देख रहे हैं कि कितनी लचर व्यवस्था में आज बिहार की शिक्षा व्यवस्था आ गई। वही बिहार जो IAS और IPS का प्रोडक्शन हाउस बिहार कहलाता है पूरे इस भारत में, और उस बिहार की ये तस्वीर है। आप देखिए कि बोर्ड पे साफ तौर पे लिखा गया है प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय बिहिया भोजपुर की ये तस्वीर है। ये वही भोजपुर है, बाकुड़े बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती है, वहाँ के ये लोग हैं। और यहाँ पे बिहार के और भी दूसरे जिले से आप लोग यहाँ पर आके यहाँ पे है ना, यहाँ पे कई जिलों से, कितने जिलों से आप लोग यहाँ पे आके रह रहे हैं? भोजपुर जिले से हम लोग हैं, 4 जिले से हम लोग आकर रह रहे हैं, पटना से, रोहतास से, भोजपुर से हम लोग आके यहाँ पे, बक्सर से। हम लोग हॉस्टल में रह के, कोई बाहर रूम लेके रह रहा है, फिर भी हम लोग का ऐसे बेरोजगार छोड़ा जा रहा है। हम लोग को मौका दिया गया, वो आके हमारे ही PTC बिहिया में अपर सचिव ने हम लोग को इतना तक के गए, आने वाला वैकेंसी आप ही लोग के लिए है, अब फिर हम लोग के साथ अन्याय कर रहे हैं। ये कैसा है, ये कैसा सत्ता आ गया हम लोग के साथ। अगस्त में सर कैलेंडर मतलब प्रस्तावित था, 24 अगस्त को एग्जाम होना प्रस्तावित था। जिलों से लोग यहाँ पर आए हैं और यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन ये लोग हैं, आखिर ये पूरा मामला माजरा है क्या? आखिर आप लोगों के हाथ में ये चार्ट पेपर पे जो लिखा गया है, PTEC बिहिया अप्रेंस को मौका दो, नहीं तो फेज 3.0 अगस्त में लो सत्र 2022-24, ये पूरा मामला है क्या? पूरा मामला ये है सर कि जैसे हम लोगों के कॉलेज में ही खुद ACS के पाठक सर जी आए और हम लोगों के सामने उन्होंने घोषणा किया कि आप लोगों के लिए स्पेशल वैकेंसी 50,000 स्पेशल आप लोगों के लिए हम बचा के रखे हैं, जिसको कि मतलब हम लोग 24 अगस्त को कैलेंडर भी प्रस्तावित कर चुके हैं। उसी के अनुसार आप लोगों का एग्जाम होगा और उसमें आप लोगों का बहाली लिया जाएगा। तो हम लोग खुश थे सर, हम लोग मतलब ACP में जाते थे, बच्चों को अच्छे से पढ़ाते भी थे, टाइम से जाते थे, टाइम से आते थे। इस बात को लेकर खुश थे कि अगस्त में हम लोग को तो बहाली होना ही होना है। लेकिन सर अचानक क्या होती है, सरकार बदलती है, माननीय मुख्यमंत्री जी फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं, के पाठक सर छुट्टी पे जाते हैं, फिर से छुट्टी से आने के बाद अचानक ये फरमान जारी करते हैं कि अब मार्च में ही बहाली होगी। तो इससे हम लोगों के अंदर फरमान आपको कब पता चला? ये पता जब मतलब अभी से 29 तारीख को जी 29 तारीख को ऑफिशियली नोटिस आया था। नोटिस जो है सर 29 तारीख को दिया गया था, जिससे न्यूज़ मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम लोगों को ये न्यूज़ मिला। और जैसे ही न्यूज़ मिला सर, और तो हम लोगों का 22-24 जो सेशन है सर, उसमें मैंने बच्चों में काफ़ी खलबली देखने को मिली। और बिहार के तमाम जो डाइट हो गए या PTEC हो गए, वो सब लोग अपने आप को जो है मतलब क्या बोलते हैं, संघर्ष में जो है हम लोग सामने आए। और कुछ मीडिया प्रिंट के जो भाई बंधु हैं वो हम लोगों को सहयोग कर रहे हैं। और इसमें विशेष करके हम लोगों का मांग ये है सर, हम लोग
कुछ सरकार से कुछ मांग नहीं करना चाहते हैं। हम लोगों को मांग ये है सर कि हमसे जो पिछले बैच वाले हैं 21-23 का जो सेशन वाले बच्चे हैं उनको एक बार नहीं 3 बार मौका दिया गया है ना। और हम लोग इस सरकार से ये मेरा कहने का मतलब यह है कि हम लोगों में ऐसी कौन सी कमी हो गई कि 1 साल लैप्स करने के बाद हम लोगों को मतलब मौका से वंचित किया जा रहा है। तो मेरी मांग ये है सर कि आप अगस्त में एग्ज़ाम लें, हमको कोई दिक्कत नहीं, अगस्त में ले या मार्च में संभावित जो डेट आप निकाले हैं उस पर ले। हम लोगों को केवल 22-24 सेशन वाले बच्चों को उसमें सम्मिलित किया जाए, अपीयर किया जाए। क्योंकि हम लोग जो 22-24 के बच्चों की अगर आप बात कर रहे हैं तो आपके तरह बहुत से लोग डेटा देखा जाए सर तो अप्रॉक्स 10,000 के आसपास पूरे सरकारी जो है हमारे 22-24 सेशन के जो है 10 के आसपास हैं। और बाकी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन 10,000 मतलब पूरे बिहार में। हाँ, पूरे बिहार में अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को भी मिला दिया जाए तो लगभग 30-35 हज़ार जो है हम लोगों का 22-24 सेशन वाले बच्चे हैं। और एक बात आपको खास तौर पे मैं ये बता देना चाहता हूँ सर कि जो हमारा 22-24 सेशन वाला बैच है ये फर्स्ट बैच है बिहार का जो इंट्रेंस पर DLED किया गया है। और सरकार को भी ये बात मालूम है कि जो 22-24 के जो प्रशिक्षु हैं वो एक काबिल हैं, है ना। और इसमें कोई शक नहीं है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जब एजुकेशन डिपार्टमेंट को आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं सर, तो जब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं तो आप खुद सोचिए कि जब हम एंट्रेंस वाले बैच को मौका नहीं दे रहे हैं तो हम कैसी एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं। अगर आपको एजुकेशन सिस्टम में एक क्रांतिकारिता लानी है तो 22-24 को जो है आपको मौका देना पड़ेगा। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये हमारा हक है। क्योंकि ACS सर जिनको आपने शिक्षा विभाग में जो अपर सचिव जो के पाठक सर जो हैं वो हमारे PTEC बिहार में विजिट किए थे। और उस विजिट के दौरान हम तमाम प्रशिक्षुओं से ये बात करने का जो उन्होंने एक सपना के रूप में हम लोगों के सामने पेश किया था। और उन्होंने बोला था कि जो TRE 2 है वहाँ तक तो तुम लोगों का जो मतलब नहीं हो पाया आप लोगों का, लेकिन TRE 3 जो आएगा चाहे वो अगस्त में आए। अब उस टाइम डेट नहीं था सर, ठीक है, उस टाइम डेट वगैरह नहीं था। और जहाँ तक आयोग का बात है तो आयोग ने अगस्त में हम लोगों का जो TRE 3 था इसका एग्ज़ाम होने का जो डेट था वो प्रस्तावित किया गया। और पता नहीं एकाएक सरकार की क्या मंशा है और क्या नहीं, मैं उस पर विशेष टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ और एजुकेशन डिपार्टमेंट में राजनीति से ज़्यादा ताल्लुक़ रखना एक मतलब ठीक नहीं लगता है। तो हमको इससे मतलब नहीं है कि क्यों मार्च में संभावित परीक्षा कर रहे हैं, मतलब परीक्षा को क्यों संभावित किया जा रहा है। इसमें मेरा एक ही मांग है कि अगर आपको TRE 3 लेना है तो अगस्त में लीजिए, नहीं तो अगर मार्च में लेते हैं तो मार्च में 22-24 सेशन वाले बच्चों को सम्मिलित किया जाए। बस इसके अलावा हम लोगों को कोई मांग नहीं है। हम लोग ज़्यादा कुछ कहने के लिए नहीं आए हैं सर, बस अंतिम यही है। क्यों, कहाँ के रहने वाले हैं? एक बात और सर, एक बात आपसे और बताना चाहेंगे कि जो हमारे के पाठक जो थे अपर सचिव वो हम लोगों को 22-24 का जो सेशन था 22-24 के प्रशिक्षुओं को ये वादा किए थे कि हम लोगों का फाइनल एग्जाम जो था ना सर जुलाई में होने वाला था। और उस जुलाई एग्जाम को है ना मई में प्रस्तावित किया गया। वो TRE 3 जो है ना TRE 3 में सम्मिलित होने के लिए, सम्मिलित कराने के लिए ये खास तौर पे के पाठक जी का एक हम लोगों के प्रति सहानुभूति है। और उस सहानुभूति को लेकर के हम लोग काफ़ी उत्साहित थे। और कहने का मतलब ये है सर कि देखिए बेसिक बात ये है कि सरकार को ये पता है कि 22-24 जो बैच है वो मतलब मामूली बैच नहीं है। इंट्रेंस का मतलब आप लोग जानते हैं कि इंट्रेंस क्या होता है और हम लोग इंट्रेंस दे करके आए हैं। और जब आप शिक्षा व्यवस्था में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का बात करते हैं तो 22-24 को देना आपके लिए एक परम धर्म होता है। आप बोलते हैं कि दूसरे स्टेट का, जहाँ तक डोमिसाइल वगैरह का सवाल है, आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सुधारने के लिए ही तो पूरे देश से जो है तमाम प्रशिक्षुओं को आमंत्रित कर रहे हैं। ये क्या बोलते हैं सर, BPSC के थ्रू ले रहे हैं टीचर में। और बताइए कि जब अपने मतलब स्टेट में डोमिसाइल लगाइए मत लगाइए, हमको उससे मतलब नहीं, हम लोग काबिल हैं, हम लोग ले लेंगे। बस हम लोगों को केवल मौका दीजिए और इस मौके का हम लोग फ़ायदा उठाएंगे। और जो हमारे बिहार के जो बच्चे हैं उनके स्वर्णिम भविष्य का जो है हम लोग काफ़ी जो है देश में उन लोगों का जो है नाम करने में हम लोग सफल होंगे। और यही हमारा मांग है सर कि हम लोग को मार्च में भी अब एग्ज़ाम लेते हैं तो इसमें हम लोग को अपीयर किया जाए 22-24 को। ये तो सही बात है क्योंकि देखिए आप तो कितने शानदार तरीके से आप जवाब दे डाले इस मतलब कि 2022-24 में पूरा अच्छे से जो भी चीज़ें थी उसको भाई इन्होंने तो काफ़ी अच्छे तरीके से रखा। क्योंकि अभी अगर वर्तमान की अगर हम बात करें, पीछे की अगर हम बात करें, क्योंकि हम लोग ग्राउंड पे जाते हैं, जितने जर्नलिस्ट अगर जाते हैं हम लोग ग्राउंड पे तो देखते हैं कि अभी के जो टीचर है बोल नहीं पाते हैं, स्कूल में क्या पढ़ाते हैं, सोते हैं। क्योंकि आप लोग जाते होंगे तो देखे होंगे, आप लोग सरकारी विद्यालय से आप लोग पढ़े हैं। देखिए अब जहाँ तक ये स्कूल सरकारी स्कूल का व्यवस्था है सर, तो हम पीछे का इतिहास दोहराना नहीं चाहते हैं। पीछे क्या हुआ उस पर हम टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। क्रांतिकारी इसी बात पर चलाना चाहते हैं ना। कहने का मतलब ये है सर कि अभी जो हमारे जो बिहार में एजुकेशन सिस्टम की जो
हालात जो है अभी जो प्रोग्रेसिव टाइप का जो सुधार हुआ है, इम्प्रूवमेंट हुआ है, उसको लेकर के हम लोग उत्साहित हैं। और हम लोग मतलब कहने का मतलब कि हम लोग सर युवा है ना, अब हम लोग देखें पीछे क्या हुआ उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब तो सुधार करने की जो एक सुधार मतलब होना चाहिए, ये बोल रहे हैं कि अब सुधार होना चाहिए, आप क्या कह रहे हैं? जी सर, हम लोग को बस उनसे इतना विनती है, आग्रह है कि हम लोग को मौका दीजिए सर। हम लोग अपना मौका को लाभ उठाएंगे और हम लोग बिहार के भविष्य को सुधारने में अपना योगदान करेंगे। हम लोग कहाँ से हैं आप? हम गढ़हनी से आते हैं। गढ़हनी जब 40 किलोमीटर दूर प्रतिदिन आना और प्रतिदिन जाना, एकदम 9 बजे आना, फिर कॉस्ट घर से देना पड़ता है। हाँ सब अपने से। ये जो हम लोग का ये पिताजी क्या करते हैं आप? पिताजी मजदूर हैं, खेती करते हैं। फिर भी अब उनको भी आस है कि मेरा बेटा गया है, पढ़ लिख के बन जाएगा। इतना बाल भी उड़ गया है, सरकार को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग बेरोजगार 25-30 बरस के हो गए हैं यहाँ पे। शादी नहीं हुई है अभी? नहीं सर, शादी कहाँ से होगी? कमाएंगे तब होगा ना, कहाँ से होगा सर? कोई पूछ ही नहीं रहा बिहार में तो। कोई पूछने वाला नहीं है, बेरोजगार को कोई पूछने वाला नहीं है, माँ बाप के सिवा कोई पूछने वाला नहीं है। सरकार हम लोग को आते रहता है, जाते रहता है, बस इसी तरह। अभी हमारे रेलवे विभाग भी वैसे ही कर रहा है, देख रहे हैं सर, आप लोग ग्राउंड लेवल पे हैं, देखते ही होंगे क्या हो रहा है। काफी लोगों का खामिया था कि रेलवे में 6 साल के बाद वैकेंसी आ रहा और इतना कम वैकेंसी आ उसके रहा। बाद 6 साल के बाद आने के बाद भी वैकेंसी इतना कम है कि फार्म भरने पर भी डर लग रहा है कि क्या होगा अब। अभी आपने सर बोला था बोलिए? बिहार को बोल रहे थे कि IAS IPS का ये फैक्ट्री माना जाता है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार जो है IAS IPS का फैक्ट्री नहीं है। अब रही बात हम लोगों की काबिलियत की, तो बिहार का अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट में डेटा देखा जाए सर, तो आज भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बिहार में है। ओवरऑल अगर जनसंख्या का मामला है तो जनसंख्या के रेशियो में हम लोगों का एजुकेशन जो है, एजुकेशन डेटा थोड़ा कम हो जाता है। कम है, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो बिहार में है, तभी तो इतना IAS और IPS बिहार से निकलते हैं। बिल्कुल देखिए ये प्राइमरी टीचर के ये लोग आई कार्ड लगा के रखे हैं। आप कहाँ से आते हैं? कोइलवर से आते हैं। हाँ, कोइलवर से अप डाउन करते हैं? हाँ, डेली अप डाउन करते हैं, डेली आना जाना है। लगता है कि शिक्षा व्यवस्था में अब सुधार हो पाएगा? क्योंकि देखिए 22-24 के जो छात्र हैं, आप 22-24 सेशन के हैं, और ये नाराज़गी के पाठक का जो नया फरमान आया है उसको लेकर आप लोगों की नाराज़गी है। और लगता है कि फिर अगले साल, क्योंकि अब तो सालों साल नौकरी निकालने की बात कर रहे हैं, वैकेंसी निकालने की बात। कहने का मतलब है, कल किसने देखा है सर? कल किसने देखा हमको ये बताइए। अभी जो आयोग जो था, आयोग का ही तो डेट प्रस्तावित किया गया था सर। अगस्त में किसने दिया था? हमने तो नहीं दिया था, आयोग ने ही प्रस्तावित किया था ना कि हम अगस्त में लेंगे। तो जब बताइए दम रखिए, लड़कियां भी हैं, उनसे भी हम पूछ लेते हैं, कुछ बच्चियां भी हैं। आप लोग कहाँ से आती हैं? सर हम लोग लोकल बिहिया से हैं। सर हमारी मांगे ये है कि जो Tier 3 में जो कैलेंडर BPSC का जारी किया गया था अगस्त में देने के लिए, उसे अगस्त में ही होना चाहिए। और अगर आप मार्च में ले रहे हैं तो उसमें हम अपीयरेंस वालों को शामिल करना चाहिए सर। हमें 2 बार मौका नहीं मिले, 1 बार मौका मिले। जो जिस तरह से अपीयरेंस वाले हैं उनको 3-3 बार मौका मिल चुका है सर, और हम लोग को एक ही बार मिले। और जो आश्वासन दिया गया है मंत्री जी के माध्यम से या के पाठक सर के माध्यम से कि हम लोग अगस्त में भी अगर आयोजित करते हैं Tier 4 को, तो उसमें हम आप लोगों को मौका देंगे। लेकिन सर जो सिलसिला अभी चल रहा है, जिसको बदलने का लगातार बदलते जा रहे हैं लोग, उस पर हम लोग कतई विश्वसनीय नहीं है सर कि जो अगस्त में भी Tier 4 आएगा उसमें हमें शामिल किया जाएगा, और वो हमारे लिए विश्वसनीय होगा। हम उस पर कतई विश्वसनीय नहीं है सर, हम विश्वास नहीं करते हैं। हमारा मांग बस यही है कि हमें Tier 3 में शामिल किया जाए। अगर आप मार्च में लेते हैं तो अपीयरिंग करके हमें शामिल कीजिए, नहीं तो जो है उसे अगस्त में ही लीजिए BPSC कैलेंडर के अकॉर्डिंग। तो देखिए बच्चियां भी चाहती हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इन लोगों का, इनके हाथ में जो ये आप कागज़ के जो पन्नों पे लिखे हुए आप चीज़ों का आप देख रहे हैं, ये बिहार को दर्शाना चाहते हैं कि जो बिहार में आने वाले वक्त में जो फैसले लिए जा रहे हैं, बदले जा रहे हैं, आखिर क्यों बदला जा रहा है। इन लोगों के कुछ सपने हैं, ये लोग काफ़ी अच्छे तरीके से बता रहे हैं कि आखिर इस दौर में क्या चल रहा है, और हम एक शिक्षा व्यवस्था में क्रांति लाना चाहते हैं, ताकि अभी जो सरकारी विद्यालयों की जो व्यवस्था है, कितनी लचर व्यवस्था, उसको शायद सुधारा जा सके। तो एक छोटा सा प्रयास था। ये बिहार के ऐसे कई छात्र होंगे, क्योंकि 30 से 35 हज़ार की संख्या में ये लोग बता रहे हैं कि ऐसे छात्र हैं। तो शिक्षा विभाग के माननीय अपर मुख्य सचिव के पाठक जी, जरा आपने जिस फरमान को दिया था उस पर गौर फरमाइए और इन बच्चों के साथ जो है न्याय करने की कोशिश कीजिए। हमारा एक प्रयास था, बाकी आप अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। इन लोगों के साथ कैसे न्याय होना चाहिए, आखिर इनका जो भविष्य है आने वाले समय में, आने वाले वक्त में, ताकि इन्हीं का जनमत बिहार के मुख्यमंत्री को तय करता है। बिल्कुल।